करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, आपके वचन के सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाए, आपके वचन के द्वारा हमें बनाइए प्रभु। आप वचन के द्वारा एक एक लोगों को छूइए, आश्चर्य कर्मों को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो हम 2 हफ्ते से यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य करने के लिए क्या चाहता है, इस बातों को लेकर हम मनन करते हुए आ रहे हैं। पहले जो बात हमने देखे थे, विश्वास रखना जरूरी है, विश्वास के बिना कुछ होता नहीं है। दूसरी जो बात है, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। तो पिछले दिनों में हमने इस बातों को हम देखे थे, प्रभु के आज्ञा को पालन करना है। दूसरी जो बात है, धन्यवाद और प्रार्थना के साथ मांगे। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए धन्यवाद और प्रार्थना के साथ क्या करना है? मांगना है। धन्यवाद के साथ मांगना है, प्रार्थना के साथ मांगना है, तब प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 6वां अध्याय, यूहन्ना 6वां अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से रोटी मोल ले आए? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों से बस हो गया है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया है, हजारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गया है। तो इस वजह से वहां पर उन्होंने बहुत देर तक प्रचार किया और बहुत लोग उनके पास जाकर चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रार्थना किया और बहुत लोगों के जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्म हुआ है। अब पूरा समय मतलब वहां पर बहुत हो गया है, अब रात होने वाला है, इसलिए यीशु मसीह ने सोचा इन लोगों को ऐसा ही नहीं भेजना है, इन लोगों को ऐसा ही नहीं भेजना है, इन लोगों को खाना देना है, इन लोगों को भूखे में नहीं भेजना है, इन लोगों को कुछ देना है करके उन्हें सोचकर वहां पर ये जो बात वहां पर हो रही है, क्या हो रही है? जब यीशु ने अपने आंखों को उठाकर बड़ी भीड़ को देखकर, बहुत बड़ा भीड़ है ना, और फिलिप्पुस से कहा कि उनके भोजन के लिए रोटी मोल लो। फिलिप्पुस से क्या कह रहे हैं? रोटी मोल लो। इतने सारे लोग यहाँ पर हैं,
रोटी की व्यवस्था कर, खाने के लिए व्यवस्था करो। अब जरा सोच कर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुरुष लोग मात्र 5,000 है ना, और स्त्री लोग अलग हैं, बच्चे लोग अलग हैं, तो कई हजार लोग थे वहां पर। एक व्यक्ति को बुलाकर अचानक हम बोल रहे हैं इन लोगों के लिए खाने की अरेंज करो, तो क्या करें हम? जंगल में है, फिलिपुस को बुलाकर, फिलिपुस तो इतने सारे लोग हैं, उसको क्या करो? खाने के लिए है ना इंतजाम करो। इतने हजार लोगों के लिए खाने के लिए कम से कम कितने दिन के पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए, सही है कि नहीं? उतने पैसा चाहिए, फिर हलवाई चाहिए, बहुत सारे बातें, किराना है ना, सारे बातों को खरीद के बना के खिलाने में बहुत पहले से बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। फिलिपुस को कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो प्रभु क्या बोल रहे हैं आगे 6वें वचन में क्या लिखा है? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। फिलिपुस क्या बोल रहे हैं? देखने के लिए यीशु मसीह फिलिपुस को बोला। यीशु मसीह को मालूम है फिलिपुस इस बातों को करे नहीं कर सकता। ये फिलिपुस इतने सारे लोगों को कैसे खाने के अरेंजमेंट कर सकते हैं? फिलिपुस नहीं कर सकते हैं। फिर भी यीशु मसीह ने फिलिपुस को परखने के लिए ही कहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या बोल रहे हैं करके देखने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, उनके लिए पूरी नहीं होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए, थोड़े थोड़े भी मिल जाए। फिर भी 200 लोगों के लिए, मतलब 200 दिनार, मतलब 200 दिनार है उस समय की बहुत बड़ी मतलब रकम होती है, ठीक है। हाँ, तो लोग 2 लाख रुपए समझ लो, नहीं तो 20,000 समझ लो, वैसे भी ठीक है। तो इतनी बड़ी जो रकम जो है लेकर अगर रोटी मोल कर आएंगे तो भी थोड़ा थोड़ा ही खा पाएंगे, पूरा पेट भर कर नहीं खा पाएंगे। वो अपने मतलब मन में कैलकुलेट कर रहा है क्या करे, कितने लोगों के लिए मतलब कितने रोटी लाएंगे तो कितने लोग क्या खा पाएंगे करके वो बोल रहा है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा? 200 दिनार के लिए भी रोटी खरीद ले तो भी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? तो यहाँ पर सिमोन मतलब पतरस वहां पर देख रहे हैं, वहां पर एक लड़के के हाथ में क्या है? 5 रोटियां और 2 मछली वहां पर है। इसको लेकर आया, लेकिन इतने हजारे लोग हैं यहाँ पर, तो मतलब इतनी ही है, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? फिर भी उस बात को यीशु मसीह के पास लेकर गया। वो ये नहीं सोचा यहाँ पर 5 रोटी 2 मछली से क्या होगा, इसको कहा मतलब यीशु मसीह को बताए करके नहीं सोचा। फिर भी उन्होंने क्या किया है? यीशु मसीह के पास उस लड़के को लेकर गया। हालेलुया। इतने हजारे लोगों के लिए अगर ना हो, कम से कम यीशु मसीह के लिए भी हो जाए। हालेलुया। तो वो लड़के को वहां पर लेकर गया। आगे बढ़ेंगे।
यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। उस जगह पूरे घास था। सब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, पुरुष की संख्या लगभग 5000 थे, बैठ गया है। वहां पर पूरे लोगों को घास ने बिठा दिया है। आमीन, हालेलुया। हाथ में कितना है खाने के लिए? 5 रोटी और 2 मछली है। लेकिन यहाँ पर फिलिपुस से पूछा गया, फिलिपुस ने क्या बोला है? इतने सारे लोगों के लिए खाने के अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी रोटी लेके आओ, कहाँ से इतनी मतलब मिलेगा? अचानक बोलेंगे तो ऑर्डर देने से ही मतलब क्या हो जाता है, मिल जाता है। वो भी पहले से अरेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अचानक इतने सारे लोगों के लिए कहीं से रोटी मिलेगा भी नहीं है। फिलिपुस ने बोल दिया कि नामुमकिन है। पतरस ने क्या बोला है? 5 रोटी और 2 मछली है, इससे कुछ होता नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? सबको क्या करो? बिठा दो। खाने के लिए सबको बिठा दो। घास पे बिठा दिया है। हालेलुया। आगे, तब यीशु ने उस 5 जो रोटी लिया है और धन्यवाद करके 2 मछली को लेकर धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी। बैठाने वालों को बांट दिया है। हालेलुया। यहाँ पर एक खास बात को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर रहे हैं? उस 5 रोटी और 2 मछली को हाथ में लेकर क्या किया है? धन्यवाद किया है। आमीन। ये आज की मैसेज है। उसको लेकर वो धन्यवाद किया है। आप जरा सोच कर देखिए, 5000 पुरुष लोग बैठे हैं, महिला है, बच्चे लोग हैं, खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पर सब लोग भूखे में हैं। सबको खाने के लिए घास पे बिठा दिया गया। उस परिस्थिति को थोड़ा कल्पना कर देखिए। ठीक है, इसलिए पिक्चर मैंने आपको कल्पना करने के हिसाब से पिक्चर मतलब आपको दिखा रहे हैं। तो हाथ में क्या है? 5 रोटी 2 मछली है। अब घबराएंगे कि धन्यवाद करेंगे? सोच कर देखिए। वहां चेले लोग भी हैं, बिठाने वाले, बांटने वाले, सब वहां चेले लोगों के काम है। वहां पर यीशु मसीह कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। फिर भी चेले लोगों को डर लगे कि नहीं लगेगा? बिठा तो दे दिया। अब इतनी ही मतलब रोटी है, इतनी मछली है, कितने लोगों को खिला सकते हैं? यीशु मसीह ने उसको लेकर उसको आशीष नहीं किया है। क्या किया है? धन्यवाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद किया है। धन्यवाद एक बहुत बड़ी पावरफुल रहती है। आमीन। आज हम यही सीखेंगे। धन्यवाद बहुत बड़ा पावरफुल रहता है। यीशु मसीह भी बाइबल में हमको धन्यवाद करने के लिए बताता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलते हैं धन्यवाद करो। धन्यवाद के बारे में बाइबल में बहुत सारे बातों को लिखा है। धन्यवाद ऐसा एक चीज है, वो कठिन परिस्थिति को भी संभाल लेता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। जब प्रभु यीशु मसीह
धन्यवाद किया है, वहां पर एक व्यक्ति खाने के लिए जो रखा था, हजारे लोग खाने के हिसाब से वो क्या हो गया है, बढ़ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसको लेकर जब प्रार्थना किया है और ढेर सारे मछली हो गया है, ढेर सारे रोटियां हो गया है। आमीन। जो लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे लोगों को कभी भी कहीं से भी खाने के इंतजाम हो ही नहीं सकता है। आमीन। इसलिए प्रभु पहले किसको बुलाया, फिलिप्पुस को बुलाकर पूछा। आश्चर्य कर्म करने के पहले फिलिप्पुस को बुलाकर प्रभु ने पूछा कि इतने लोगों को खाने की इंतजाम कर, उनके मुंह से क्या निकलेगी। आमीन। बात नहीं, फिलिप्पुस बताएंगे कि नहीं बताएंगे बाकी चले लोगों को। यीशु मसीह ये करने के पहले मुझे बोले थे, मुझे पूछे थे। हालेलुया। यीशु मसीह कहीं से इंतजाम करके नहीं रखा है। आमीन, हालेलुया। उस समय पर यीशु मसीह ने सिर्फ धन्यवाद किया और बोला कि बांटो। आमीन। वहां 5000 पुरुष और जितने महिला, जितने बच्चे, सब तृप्त से खाकर 12 टोकरी बच गया। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद कितना पावरफुल रहती है। हालेलुया। धन्यवाद के बारे में आज हमको सीखना है, बहुत सीखना है। धन्यवाद की गहराई को आज हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो धन्यवाद की प्रार्थना आपके जीवन में बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को लेकर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बार बार हमारे जीवन में यदि आश्चर्य कर्म होना है तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं इसको हमको करना है। आमीन। यीशु मसीह 10 कोड़े लोगों को चंगा किया। 10 के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। कितने लोग धन्यवाद करने आया? एक व्यक्ति धन्यवाद करने आया। उस एक व्यक्ति के जीवन में और आश्चर्य कर्म होगी। आमीन। बाकी 9 के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। कितने बार हुआ? एक बार मात्र हुआ, उसके बाद नहीं। दोबारा और आश्चर्य कर्म होने के लिए हम धन्यवाद करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बार बार आश्चर्य कर्म होने के लिए, है ना, बड़ी आश्चर्य कर्म होने के लिए हमको क्या करना है? अब धन्यवाद के बारे में आज हम देखेंगे। धन्यवाद देना परमेश्वर की इच्छा है। सबसे पहले ये हमको जानना है। अगर हम धन्यवाद प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु को क्या अच्छा लगता है? प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 5वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन, हालेलुया। वचन में ये लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो।
हर बात में धन्यवाद करो। यहां पर यह नहीं बोला गया है कि भलाई काम और होता है तब धन्यवाद करो, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। आपके जीवन में हर बात को लेकर धन्यवाद करो, यही आपके ऊपर प्रभु के इच्छा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। आमीन, हालेलुया। यही प्रभु को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अय्यूब के जीवन में हम देख रहे हैं, अय्यूब के जीवन में अचानक बहुत बड़ी बुरी बात हो गया है। क्या हो गया है? बहुत बुरी बात हो गया है। क्या हुआ अय्यूब के जीवन में? अचानक पूरी संपत्ति उड़ गया, है ना, कि है ना, पूरे बच्चे लोग मर गया है। बहुत बड़ी बुरा हुआ है उनके जीवन में। उन्होंने क्या किया है? छाती पीट के, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, ऐसे बोला है। क्या बोला है? प्रभु आपने दिया, आपने दिया, आपको धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ अच्छी बातों के लिए नहीं, कैसी बातों के लिए? बुरी बातों के लिए भी धन्यवाद करना है। क्या हम बुरी बात को लिए धन्यवाद कर सकते हैं? कर सकते हैं। करने के लिए आपके अंदर मन है? यहां पर लिखा है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर की, है ना, इच्छा है कि हम धन्यवाद दें, दुख में भी और सुख में भी। आमीन, हालेलुया। सुख में सभी लोग धन्यवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। दुख में, कठिन परिस्थिति में, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, उस समय पर क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे? क्या? सोचिए। अभी तक ऐसे आप अपने जीवन में किया क्या? अगर आप बोल रहे हैं कि दुख में भी दे सकता हूं, तो अभी तक आपने दुख में दिया क्या? अगर नहीं दिया तो कैसे बोल रहे हैं कि दे सकता हूं? अभी तक तो नहीं दिया है भैया, हम आने वाले दिनों में जरूर देंगे, ऐसे बोलने वाले हाथ उठाकर हल्ले बोले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद एक पावरफुल एक बात होती है, हमें सामर्थ्य बात होती है। आपको हर एक समय पर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तैयार रहना है। आमीन। कितने लोगों के जीवन में समस्या आया है? सभी के जीवन में समस्या आया है। प्रभु मेरे जीवन में समस्या आया है, इसलिए आपको धन्यवाद। कितने लोग बोल सकते हैं? बोलिए, प्रभु आप मेरे जीवन में समस्या आया है, इसलिए आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप इस समस्या आया है, इसलिए मैं आपको जानने की मौका मिला है प्रभु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सही है कि नहीं? समस्या अगर नहीं आया होता तो आप यहाँ होते नहीं होते। प्रभु को धन्यवाद करना है कि नहीं करना है? करना आवश्यकता है, करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को सब कुछ भलाई के लिए ही होती है।
आमीन, हालेलुया। जहाँ अच्छे हो बुरा हो सब भलाई के लिए ही होते हैं। हम इस बातों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए। जब हम धन्यवाद देते हैं, जब हमारे साथ कुछ दुख हो गया है, कुछ है ना, ऐसी कुछ परिस्थिति आ गया है, जब हम धन्यवाद देते हैं परिस्थिति बदल जाती है। आमीन, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यस, पूरी परिस्थिति में मैं धन्यवाद करूंगा ताकि परिस्थिति बदल जाए। आमीन, हालेलुया। अब थोड़ा हिम्मत आ गया है पूरी परिस्थिति में, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए मुझे थोड़ा हिम्मत आ गया है, क्योंकि इसलिए है कि परिस्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। आमीन। प्रभु से ये बोला है, प्रभु अगर ये दुख मेरे जीवन में आया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं क्यों आया है, लेकिन आप इसके पीछे कुछ अच्छे उद्देश्य रखे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ी और बुरी परिस्थिति आ गई, अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? क्या इतनी बड़ी जो परिस्थिति आई अय्यूब के जीवन में, अय्यूब मिट गया? नहीं, हालेलुया। अय्यूब खरा व्यक्ति है, परखने के पहले, परखने के बाद तो भी खरा व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को ये पक्का हो गया है, परखने के बाद भी ये खरा है। हालेलुया। इसलिए अय्यूब की आशीष 2 गुना हो गया है। आमीन। ये तो दुनिया में, अब अनंत जीवन में वो जाएगा तो वहां पर भी उनके प्रतिफल क्या होगा? 2 गुना हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। हालेलुया। इसलिए अय्यूब के जीवन में जितने भी बुराई हुआ है सब भलाई में बदल गया है। क्यों? अय्यूब ने प्रभु को क्या किया है? धन्यवाद किया। प्रभु आपको धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि हम हर एक परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति हो अच्छी परिस्थिति हो, हम क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना आवश्यकता है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ है ना प्रार्थना। ओके ओके, हाँ, इस वचन को पढ़ेंगे। फिलिप्पी के पुस्तक 4वां अध्याय 6वें वचन को पढ़ेंगे। इसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बातों को लेकर चिंता मत करो। तुम्हारे विनती और प्रार्थना को परमेश्वर को कैसे बताओ? धन्यवाद के साथ प्रकट करो। बातों को बताओ। कैसे प्रकट करें? धन्यवाद के साथ। किसी भी बातों को लेकर चिंता मत करो। ये तो ठीक है, हम तो जब परेशानी आती है चिंता करते हैं, यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। जब हम उस परिस्थिति को, उस परेशानी को जब हम प्रभु के पास जाकर हम बताते हैं, धन्यवाद के साथ बताएंगे। कभी आपने आपके चिंता में धन्यवाद के साथ प्रभु को कुछ बातें बताया? सोच कर देखिए, बाइबल हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। सोचिए। धन्यवाद के साथ आपके चिंता को भी, है ना, परिस्थिति को भी, परेशानी को भी धन्यवाद के साथ प्रभु को बताओ।
करके लिखा है, लिखा है? चिंता को कैसे हम धन्यवाद के साथ बता सकते हैं? मैं तो बहुत परेशान में बैठा हूं। मैं जाकर जब प्रभु को प्रार्थना करूंगा, मेरी परेशानी को बताने के लिए मैं प्रार्थना में बैठूंगा, मुंह में कैसे धन्यवाद आएगी? मन भारी है, चिंता में भरा हुआ है, मुंह से धन्यवाद निकलेगी? सोचिए, कभी आप ऐसा किया है? फिर बाइबल हमको कैसे सिखा रही है? धन्यवाद के साथ हर एक बातों को उनको बताओ। जब आपके जीवन में परेशानी आई, बीमार आया, परेशानी आया, जरूरतें आए, whatever, जब आपके मन भारी हो गया, चिंता हो गया, आप दुआ करने के लिए जा रहे हैं, जब आपने प्रभु के बताने के पहले ये आप सोचो, इसके पहले ऐसी जब परिस्थिति मेरे जीवन में आया क्या, ऐसे बीमार, ऐसे जरूरत है, ऐसे परेशानी मेरे जीवन में जब आई, तब प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे आश्चर्य कर्मों को किया। आमीन। आपके जीवन में प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, करते हुए आपको चला रहा है, चला रहे हैं। अगर चला रहा है, अभी भी मेरे जीवन में कोई समस्या आया है, इसके पहले भी कई समस्या आ चुके हैं, उन समस्या में प्रभु मुझे कैसे बचाया, कैसे संभाला, उसको याद करिए। आमीन, हालेलुया, और धन्यवाद करिए। आमीन। अब हिम्मत आ जाएगी, पहले प्रभु ने मुझे संभाला, बचाया, आश्चर्य कर्म किया, अभी भी करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद, इसके पहले मुझे चंगा किया, धन्यवाद, इसके पहले मेरे जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद, इसके पहले ऐसी समस्या से मुझे बाहर लेकर आया, धन्यवाद, अभी भी आप लेकर आएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूं प्रभु। फिर अपने समस्याओं को बताइए। आमीन। आपकी प्रार्थना कितने विश्वास में भरी जाती है, भरी जाती है। विश्वास की प्रार्थना बहुत कुछ कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम चिंताओं को लेकर हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बातें, लेकिन इसको भी ऐड करिए, ऐसे प्रार्थना कर कर देखिए, क्योंकि बाइबल ही वचन हमको ये बातों को सिखा रहे हैं। इस तरह से प्रार्थना करो। आमीन। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको जितना मालूम है उतना हम प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल हमको एक नया तरीका को बता रही है, सिखा रही है। आमीन, हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करो, ये और अच्छा होता है, और परमेश्वर की नजरों में उनको अच्छा लगती है। ऐसे प्रार्थना करना बहुत पावरफुल होती है। आमीन, हालेलुया। सो धन्यवाद करके हम प्रभु को प्रार्थना करना अच्छा है। हालेलुया। एक धन्यवाद पूर्ण मन से, है ना, कहीं प्रार्थना परमेश्वर के प्रिय होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्रिय होती है, परमेश्वर को यही पसंद है। धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं,
वही परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर को जानना है। क्या करना है? जानना है। कैसे? उनको क्या अच्छा लगता है, कैसे बोलना, क्या करना, कैसे प्रार्थना करने उनको अच्छा लगता है। हम जानकर ऐसा ही करने से प्रभु की आशीष को बहुत आयश अपने जीवन में हम पाएंगे। हालेलुया। हम कई बार ये सोचते हैं हम जो कर रहे हैं यही प्रभु को अच्छा लगता है करके हम अपने अंदर खुद सोचते हैं। बाइबल में, वचन में क्या लिखा है, वचन ही हमको सिखाती है प्रभु के गुणों को, प्रभु के पसंद और नापसंद को बाइबल वचन हमको सिखाती है। उसको हम पढ़कर, हम समझकर वैसा ही करें। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद की कमी अधर्म का लक्षण है। इसको पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि क्या बोल रहे हैं करके, लेकिन वचन ही बोल रहे हैं। हम उसको भी देखें। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गया। कौन? जो परमेश्वर को महिमा नहीं किया, जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया है। आमीन, हालेलुया। ये अपराध के लक्षण है। अगर हम प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे रहे हैं लेकिन हम धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं मैंने ही किया है, मैंने ही किया है। ये अधर्म के लक्षण है। प्रभु हमको सुरक्षा देता है। आमीन। एक और वचन मुझे याद आ रहे हैं बोलते बोलते, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। यहां तक लिखा है अगर एक व्यक्ति बहुत कमा रहा है, पूरा कमाकर अगर वो ये सोचेगा, ये बोलेगा मैंने ही अपने हाथ के बल से किया है, तो मूर्ख है। वचन में लिखा वो मूर्ख है। ये सब कुछ करने के बल परमेश्वर ने ही दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अगर हम खुद मतलब मेहनत कर हम कमा रहे हैं तो भी हम प्रभु को धन्यवाद करना है। आमीन। हर महीने की एक इनकम होती है। अगर आप सोचेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जरूर आपने मेहनत किया, आपने कमाया, लेकिन आपको मेहनत करने के लिए बल किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ये सोचकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रभु इस महीने इतने कमाने के लिए आप मुझ पर अनुग्रह किया है, धन्यवाद। आमीन। वो काम परमेश्वर ने दिया है। सही है कि नहीं? बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, बहुत लोगों को नौकरी नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, है ना, काम नहीं मिल रहे हैं। तो वो सारे मौका प्रभु ने हमको दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। जितने आपके ऊपर
प्रभु कमाने के लिए अनुग्रह किया, घर पे रहने के लिए घर दिया है, जितने व्यवस्थित रूप से आप रह रहे हैं, ये सारे प्रभु की अनुग्रह है करके एक समझ हमारे अंदर आना है। मूर्ख के अंदर ये समझ नहीं रहती है। जो कुछ भी हूं मेरे द्वारा ही है, वो सोचेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है बाइबल के हिसाब से, वो ये सोचेगा मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के दया और अनुग्रह से हूं। वो प्रभु को धन्यवाद कहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहना आवश्यकता है। परमेश्वर इस बातों को हमसे उम्मीद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे मन हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादी रहे। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हमारे मन में धन्यवाद के भावना रहना बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप हमेशा इसी बातों को लेकर सोचेंगे कि प्रभु आपके द्वारा आपकी अनुग्रह, यही बातों को अगर सोचेंगे, आपके मन अपने आप धन्यवाद से भरेगी। अगर आप मेरे द्वारा मैंने ही किया है करके अपने दिमाग, अपने भले के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो आपके मन में धन्यवाद की भावना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु उनको पसंद करता, प्रभु उन्हीं लोगों को चाहते कि जिनके मन धन्यवाद से भरा हुआ है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमेशा हमारे मन धन्यवाद से भरे रहना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी इस बातों को आपको बोलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। जो लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, वह क्या है? उससे दूर होते जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर, वो प्रभु से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। धन्यवाद करने वाले परमेश्वर को और करीब आते जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हर दिन आपको धन्यवाद करना है। जब भी प्रार्थना में शुरुआत करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम चर्च में भी आकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु को क्या करते हैं? पहले धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको पहले धन्यवाद। हम जो कुछ भी मांगने जा रहे हैं, उसके पहले दो शब्द क्या करें? प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु इस बातों को चाहता है। धन्यवाद के साथ अब उनको विनती करना है, विनती करना है। हालेलुया। धन्यवाद देना हमें नम्र बनाता है। आमीन। धन्यवाद देना हमें क्या कर रहे हैं? नम्र बना रहे हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, वचन संगीता 103 का 2 में लिखा है। प्राण पढ़ो जल्दी। हे मेरे मन, हाँ, यहोवा को धन्य कर, हाँ, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ। हे मन, प्रभु को क्या करो? धन्यवाद करो। वो किए हुए उपकार को कभी भी मत भूलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना? दाऊद ने इस बातों को लिख रहा है कि कभी भी, है ना, हम ना भूले, है ना। धन्यवाद करना हमें नम्र बना देता है। बाहर आ गए।
धन्यवाद करना हमें क्या कर देता है? नम्र बना देता है, नम्र बना देता है। ओके, सो नम्र बना देता है। ये वचन में ये लिखा है, जितने उपकार वो आपके जीवन में किया है वो कभी भी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना है, नहीं भूलना। आपके साथ आपने किसी को हेल्प कर रहे हैं, बहुत मदद किया है, वो क्या किया है? मदद किया है। वो व्यक्ति आपके लिए धन्यवादी नहीं रहे तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। दोबारा उनको हेल्प करने के मन लगेगी? लगेगी? नहीं। मैंने इनको कितना मतलब हेल्प किया या उनके अंदर वो धन्यवादी नहीं है। हम अंदर सोचेंगे, दोबारा हेल्प करने के लिए भी सोचेंगे, सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अगर हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे जीवन में जितने उपकार किया, अगर उसको हम भूल जाते, प्रभु क्या सोचेंगे? दोबारा इनके जीवन में काम करना है कि नहीं? आमीन। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, कभी भी आप इस बातों को मत भूलिए। उद्धार होने के पहले, यीशु मसीह को जानने के पहले, आपके जीवन में आप क्या था, इसको कभी भी मत भूलिए। प्रभु से हमेशा हम ये बातों को बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में मैं कुछ भी नहीं था, मैं पापी इंसान था, मैं बीमार में था, दुष्ट आत्मा के बंधन में था, आपने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। आपको जानने के मौका आपने मेरे जीवन में दिया है प्रभु, दिया है, दिया है, आपने दिया है प्रभु। नहीं तो अगर मैं, आपने मेरे जीवन में छुटकारा अगर नहीं दिया होता, चंगा ही नहीं दिया होता, अगर मैं आपको नहीं जाना होता, तो मेरे जीवन क्या होगा, क्या होता, हम सोचने नहीं पाएंगे। लेकिन इस बातों को लेकर हम हमेशा प्रभु को धन्यवादी रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए क्या हम योग्य थे? नहीं, हम योग्य नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया। आमीन। अनंत जीवन में जाने के क्या हम योग्य है? नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने अनंत जीवन में जाने के लिए हमें क्या कर रहे हैं? योग्य बना रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमें चुना है। चुना है कि नहीं चुना है? चुना है। बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला है, मुझे प्रभु दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना आवश्यकता है, धन्यवादी मन रहना आवश्यकता है। वो आपके जीवन में जितने उपकार किया, कैसे था आप प्रभु के पास जब आ रहे थे, आपके हालात कैसे था, आपको कैसे बदल दिया, इसको कभी भी नहीं भूलना है। जब पहली बार मैं प्रभु के पास आ रहा था, तब मेरे हालात क्या थी, अब कैसे बदल गया, इसको लेकर प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना है, कभी नहीं भूलना। कई लोग जो है आज के परिस्थिति को देखते हैं,
उनके अंदर घमंड आ जाती है। जब उनके पुराने जिंदगी को सोचकर जब प्रभु को धन्यवाद देते, उनके अंदर नमूर आती है। मैं कुछ भी नहीं था, है ना, दुष्ट आत्मा में फंसे थे, बीमार में, परेशान में, है ना, बिचारे बन के आए थे। प्रभु ने हमारे ऊपर क्या किया है? अनुग्रह किया, मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जीवन में छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, आशीष दे दिया, शांति दे दिया। कहां से कहां तक मुझे लेकर आ गया है, मेरी जिंदगी बहुत कुछ बदल दिया है। ये सब प्रभु आपकी वजह से हुआ है। जब हम बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, हमारे अंदर नम्र स्वभाव आ जाता है। आमीन, हालेलुया। हाबेल और कैन के बारे में हम देख रहे हैं, है ना। हाबेल और कैन दोनों के बारे में लिखा है कि उत्पत्ति के पुस्तक 4वां अध्याय, है ना, 4वां अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों में से कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हाबिल और उनके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। कैन और उसके भेंटों को ग्रहण नहीं किया। कैन अति क्रोधित हुआ। बस हो गया। तो ये कहानी सबको मालूम है, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। कैन और हाबिल दोनों भाई हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं। हाबिल क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। कैन क्या कर रहे हैं? खेती कर रहा है। ठीक है। एक दिन हाबिल को लगा कि मुझे इतना भेड़ बकरी है, प्रभु के लिए देना है। प्रभु के लिए देना। किसको लगा? हाबिल को कौन बोला कि आपको परमेश्वर के लिए भेंट देना है? कौन बोला उनको? कोई सिखाया? कोई पास्टर थे? कोई कलीसिया था? कोई भी नहीं। लेकिन उनके मन के अंदर प्रभु के लिए धन्यवाद की भावना आई। मैं एक बात को बोलने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन हमारे जो आशीष के लिए एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात को मैं बता रहा हूं आपको। हाबिल को कोई भी नहीं सिखाया है कि जाकर प्रभु के लिए भेंट चढ़ाओ। ये बात उनके अंदर से कहां से आई है? जब उनके मन में धन्यवाद भरा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद भरा है, तब प्रभु के लिए कुछ देने के लिए उनको अंदर क्या हो रही है? इच्छा हो रही है। आमीन, हालेलुया। तो सुबह में आ रहा था, नीचे ऊपर आ रहे थे, तो अम्मा आए। उनकी जो बेटा है वो हॉस्पिटल में थे, प्रार्थना किए। जब प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा बीमारी से उन्हें चंगा किया। वो घर से, शायद हॉस्पिटल से घर आ गया है। वो मेरे हाथ को पकड़ा और उन्होंने ऐसे शब्दों को बोलने लगे कि मैं उसको देखकर मुझे समझ में आ रहा था कि इनके मन क्या हो गया है? धन्यवाद से भर गया है।
हालेलुया। हाथ पकड़ के कि मतलब मेरे बेटा घर आ गया है, वो अच्छे हो गया है। तब उनकी मन है वो अचानक मतलब पर्स उठाया, वहां से 100 रुपया निकाला, मेरे हाथ में रख दिया। उनको कोई बोला है, कोई सिखाया है? नहीं। जब मन धन्यवाद से भरती है तब अपने आप धन्यवाद से प्रभु को पहले क्या करते हैं? बोलते हैं प्रभु धन्यवाद। जब प्रभु के लिए देने के लिए कुछ मन ढूंढती है, ये ऐसे बेटों को प्रभु ग्रहण करता है। अब बहुत अच्छे से समझना इस बातों को। आपके जीवन में आशीष आने के लिए बहुत बड़ी सीक्रेट को मैं बता रहा हूं। कैन के बारे में लिखा है। कैन क्या किया है? वो एक बुरा व्यक्ति है, उनकी स्वभाव ठीक है नहीं है। बाइबल कहती है कैन हाबेल को देखा। इसको देखा? हाबेल को देखा। हाबेल ने क्या कर रहे थे? भेड़ बकरी को लेकर बलि चढ़ा रहे थे, प्रभु को भेंट चढ़ा रहे थे। तो मैं भी करूंगा। डिफरेंस को आपको समझना बहुत आवश्यकता है ना? आवश्यकता है। वो भी क्या कर रहा, ये मतलब है ना, भेड़ बकरियों को चराने के लिए आ रहे हैं। जो कैन जो है वो कर रहा, तो मैं भी करूंगा। दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। जब प्रभु हाबेल के मन धन्यवाद से भरा हुआ था, हाबेल के मन धन्यवाद से भरा हुआ था, उस भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया है। आमीन। उनके ऊपर प्रभु की आशीष आया। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को कैसे भेंट देना है? धन्यवाद के मन से हमारे दिल भरना चाहिए, उसके बाद हम भेंट को देना है। हालेलुया, हालेलुया। दो प्रकार के लोग हैं। एक जो है देने से आशीष मिलेगा करके सोचने वाला एक ग्रुप है। दूसरा है प्रभु आशीष किया है धन्यवाद से भरकर देने वाला दूसरा है। आमीन, हालेलुया। मैं सही गलत बोलने के लिए मैं नहीं आ रहा, मैं बाइबल की बातों को सिखा रहा हूं, एक सीक्रेट बातों को सिखा रहा हूं। प्रभु के मन कैसे है, प्रभु क्या चाह रहा है, आमीन, है ना, उसके बारे में ही हम यहां पर देख रहे हैं। कैन कि मन सही नहीं है, भाई के ऊपर जलन कर रहा है, फिर भी वो भी अगर भेंट दे रहा है तो मैं भी दे दूंगा। जाकर वो क्या कर रहा है? भेंट दे रहा है। तब कैन का भेंट को प्रभु ने ग्रहण, चाहे कितने भी अच्छे फल फ्रूट को दे दें, कितनी अच्छी उपज को दे दें, मन सही नहीं है, मन में धन्यवाद नहीं है, मन के अंदर गलत विचारें हैं, हमारे स्वभाव सही नहीं है, कहीं से जल कर हम कर रहे हैं, ग्रहण की नहीं जाती है। बहुत ही होशियार रहना है। आमीन। जिस भेंट ग्रहण किया जाते हैं उसको लेकर आपके जीवन में आशीष आती है। आमीन। आप प्रभु के लिए जब भेंट देंगे, प्रभु के लिए दसवांश भी देंगे, आपके मन धन्यवाद से भरे रहना चाहिए। अब इसको सोचना है, प्रभु आपने मुझे चला रहे, प्रभु संभाल रहे हैं, प्रभु आशीष किया है प्रभु मेरे हाथों को, है ना, अभी तक सारे जरूरतों को पूरा किया है प्रभु, है ना, मुझे चंगाई दिया, छुटकारा दिया, व्हाटएवर प्रभु आपके जीवन में किया है, उसको लेकर आपके मन धन्यवाद से भरे। उस धन्यवाद के मन के साथ क्या करना है? भेंट देना है, दसवांश को देना है। तब जाके
प्रभु की आशीष आपके जीवन में और उतर आएगी। भेंट ग्रहण किया जाएगा तभी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम जो थोड़े में से उसके भी धन्यवाद से प्रभु को चढ़ाए करे, वो बहुत हो जाता है। आमीन, हालेलुया। अगर हमारे पास थोड़ा ही है, धन्यवाद के साथ अगर उसको हम देते हैं, तो प्रभु उसमें आशीष देता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शुरू में हमने देखे थे 5 रोटी और 2 मछली जब प्रभु के हाथ में गया, आमीन, प्रभु ने उसे धन्यवाद करके आशीष किया। आमीन, तो बरकत हो गया। आमीन, हालेलुया। जब भी हम प्रभु को देते हैं, प्रभु के हाथ में जाती है कोई बात, वो आशीषित होता है। क्या होता है? आशीषित होती है। आमीन। हमें से कई लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, नहीं तो हम जानते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे हैं कि जब हम हमारे कमाई को परमेश्वर के हाथ में देते हैं धन्यवाद के साथ, तब हमारे कमाई के ऊपर प्रभु की आशीष आती है। हमारे हाथ के प्रयास के ऊपर प्रभु की आशीष आती है। हमारे परिवार के ऊपर प्रभु की आशीष आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर के हाथ में गया, वो आशीषित हुआ। सभी लोग तृप्त से खाकर बचने के लिए भी प्रभु अनुग्रहित। हमारे कमाई थोड़ा हो बड़ा ज्यादा हो, लेकिन हमको ये समझ में आना है क्या वो कमाई आशीषित है क्या? आमीन, हालेलुया। जब वो आशीषित होती है, जब वो प्रभु के हाथ में जाती है। इसलिए हम कलीसिया के लोगों को सिखाते हैं कि आप दशमांश को निकाल प्रभु के हाथ में दे दो, तब वो आपकी आशीषित होगा। धन्यवाद के साथ आप उस दशमांश को आप प्रभु के हाथ में दे दो। इसलिए सिखा रहे, हालेलुया, कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ जाए। हमें प्रभु के जो आपके फाइनेंस के ऊपर प्रभु की आशीष आ जाए। हालेलुया। आपके परिवार के ऊपर प्रभु की आशीष आ जाए। इसलिए आप दान और दशमांश को प्रभु के हाथ में देना है। चाहे आपकी कमाई थोड़ा हो बड़ा हो, मैटर नहीं है, वो प्रभु के हाथ में जाना है। धन्यवाद के मन के साथ प्रभु के हाथ में जाना है, तब वो आशीषित होता है। आमीन। जब ऐसा हम धन्यवाद के मन के साथ प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ हम भेंट चढ़ाए, तब हमारे जीवन में और आश्चर्य कर्मों के साथ प्रभु हमें चलाएंगे और उसमें संभालेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? हालेलुया बोलेंगे। खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक you, Jesus. Hallelujah. Glory to Father. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. 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 जल्दी हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हम थोड़ी देर प्रभु को हम धन्यवाद करने जा रहे हैं। हम प्रभु को हम धन्यवाद करने जा रहे हैं, धन्यवाद करने जा रहे हैं। हमें थैंक यू लॉर्ड। अपने खोल कर प्रभु आपके जीवन में जितने उपकार किया है, हर एक उपकार को लेकर हम थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें।
प्रभु के पास आने के पहले आपके जीवन क्या था, अब प्रभु ने आपके जीवन को किस तरह से बदला, किस तरह से प्रभु आपके जीवन में काम किया, आशीष किया है, उससे लेकर हम प्रभु को हृदय के गहराइयों से हम प्रभु को धन्यवाद दे दे, धन्यवाद दे दे, धन्यवाद दे दे। प्रभु आपके जीवन में बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को करेंगे और संभालेंगे और चलाएंगे और आपके कमी को प्रभु दूर करेंगे। हमें और आश्चर्य कर्मों को प्रभु आपके जीवन में करेंगे। हमारे मन धन्यवाद के भावना से भर जाए। परमेश्वर के साथ हमें हम धन्यवाद की भावना हमें हम प्रकट करें। प्रभु कितनी अद्भुत रीति से मुझे चला रहे हैं, कितनी अद्भुत रीति से मुझे संभाल रहे हैं। प्रभु मेरे हाथों को आपने थामा है, मुझे आप ही चला रहे हैं। प्रभु कितने कितने प्रभु अद्भुत काम मेरे जीवन में आप किया है। प्रभु हमें आपको जानने के पहले मेरे जीवन हमें बंधन में था। प्रभु हमें आपने ही छुटकारा दिया है। मैं बीमार में था, प्रभु आपने ही मुझे चंगा किया है। मैं परेशान में था, आंसुओं के साथ था, प्रभु आपने ही मेरे आंसुओं को पोंछा है। प्रभु आपने ही मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरी परेशानियों को दूर किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं आपको कितना भी धन्यवाद कहे, कितना भी धन्यवाद बोले वो कम है। प्रभु आपने मेरे जीवन को बदल दिया है, मेरे जिंदगी को बदल दिया है। जब से मैंने आपको जाना, जब से आपके पास आया, मेरे जीवन बदला है, मेरी जिंदगी बदल गया है। प्रभु आपको धन्यवाद, मेरे जीवन को शांति से भर दिया है। धन्यवाद, मेरे परिवार को शांति से भर दिया है। धन्यवाद। कितने कितने अद्भुत परमेश्वर है आप, कितने अद्भुत परमेश्वर है आप। मैं और धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं और धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं और धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे जीवन में आपने जितने आश्चर्य कर्मों को किया है वो गिन नहीं सकता है प्रभु, गिन नहीं सकता है प्रभु। हर रोज प्रभु आपने कितनी अद्भुत रीति से आप मुझे चला रहे हैं प्रभु, संभाल रहे हैं प्रभु। कितने बीमारी, कितने दुर्घटना, कितने शैतान के छाल, हमें कितने जरूरत के बीच में मैं गुजर रहा था, सारे बातों में आप मुझे संभाल रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमें ये निर्णय लेंगे आज, बुरी वक्त में भी प्रभु को धन्यवाद करूंगा, बुरी वक्त में भी मैं धन्यवाद करूंगा। सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बुरी वक्त में भी प्रभु को मैं धन्यवाद करूंगा। मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद करता रहूंगा, हर समय प्रभु को धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे मन परमेश्वर के लिए धन्यवाद से